नमस्कार, जय हिंद, नेवी सोल्जर्स, एमआर एसएसआर मेरे वीरों। आज आपके जीके के टॉप 100 प्रश्न लेके आ चुके हैं। बहुत ही शानदार आपकी क्लास रहने वाली है। अगले 20 से 25 मिनट में अपन टोटली 100 प्रश्न करने वाले हैं मेरे सोल्जर्स। तो क्लास जरूर देखें पूरी, बहुत ही शानदार पिछले पेपर के आधार पर, और काफी प्रश्न पिछले पेपर के आपके मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दोस्तों आ चुका है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो आपको बताना है गुरुजी, पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अपना एशिया है, जिसमें अपन रहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है। क्या गुरुजी अपना भारत एशिया में है? हाँ जी, अपना भारत एशिया में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? यदि मैं बात करूं, ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई यानी यहां से लेकर ये लंबाई आपको पूछी है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की कई बार पूछी जाती है। उत्तर से दक्षिण हो जाएगी दोस्तों 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर हो जाएगी उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और पूर्व से पश्चिम यदि पूछे, तो हो जाएगी आपकी 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर। ये हो जाएगी आपकी पूर्व से पश्चिम, और ये हो जाएगी दोस्तों आपकी उत्तर से दक्षिण। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 3214 यानी 3214 ज्यादा है 2009 से 33 से। यानी देख लीजिए, मैप में भी देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा दिख रही है। मैप भी उत्तर से दक्षिण लंबा है और चौड़ा ये कम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में होता है योजना आयोग का गठन। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहां पर? दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म स्थान वैशाली कुंडग्राम। ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। ठीक है। अगला प्रश्न, ये महावीर स्वामी वही है जिन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की गुरुजी? ये अपने जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, वास्तविक रियल फाउंडर है। वैसे तो ये लगभग 24वें तीर्थकर के रूप में आते हैं, लेकिन रियल फाउंडर की बात करें तो ये आपको याद रखना है, महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, रघुवंशम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रघुवंशम नामक कालिदास की पुस्तक है दोस्तों, कालिदास की। वाल्मीकि में कौन सी पुस्तक लिखी? वाल्मीकि ने रामायण लिखा। और याद रखना है, वेद व्यास ने क्या लिखा? वेद व्यास ने, आप सबको मैंने रटाया है, महाभारत लिखा है दोस्तों। इस वेद व्यास ने, इस अपने महापुरुष वेद व्यास ने, आपको याद रखना, गीता, पवित्र ग्रंथ गीता की भी रचना की। अगला प्रश्न, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन, सबसे अधिक भाई गन्ना कहां पर हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और एक आता है ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हनी सिंह, बादशाह जैसे महापुरुषों को, जैसे कि अपन कह सकते हैं, अरे ये सिंगर है ना, ग्रैमी वाले हनी सिंह, बादशाह, इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से जाना जाता है? सागर माता किसे कहा जाता है दोस्तों? सागर माता कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ये नेपाल वाले हैं ना, नेपाल वाले, वैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है, आप सबको पता है। तो नेपाल वाले माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं। 8,848 या 49 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना है किसी माउंट एवरेस्ट की मेरे वीरे। कंचनजंगा अपने भारत की चोटी है, किस राज्य में है? ये सिक्किम में है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से है? गिद्दा भगड़ा पंजाब से है मेरे वीरे, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, भारत का पड़ोसी देश भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। अरे बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा गाया गया? ये लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया रे। ये लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिलता है रे। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में किस राज्य से है? अरे कालबेलिया, कठपुतली, ये सब किस राज्य की? राजस्थान की है भाई लोग। तेरे ताली, घूमर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? अरे कांग्रेस की पहली बैठक
कांग्रेस की पहली बैठक इसी कॉलेज में होती है, ये मुंबई में स्थित है दोस्तों। कांग्रेस की पहली बैठक इसी कॉलेज में होती है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना, याद रखना है, पहली बैठक तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। अगला प्रश्न, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? करजन था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज भाई डिजाइन, राष्ट्रीय अपना ध्वज है ना, फ्लैग इंडिया का, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली राज्यपाल गवर्नर कौन हो जाएगी? राज्यपाल सरोजनी नायडू हो जाएगी। और भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगी। अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। रंगभूमि गब्बन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डूरंड कप किस खेल से है? डूरंड भाई लोग, डूरंड कप, डूरंड कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी या कप कह सकते हैं अपन, कप ट्रॉफी सेमी है, ठीक है। तो ये सब किसकी है? ये फुटबॉल की है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिकेट की रणजी है, ईरानी है, और कौन सी है? एशेज है, और कौन सी है? सीके नायडू है। ये क्रिकेट की टॉपी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अपन ने बात की थी। और सबसे बड़ा एशिया। टोटल महाद्वीप कितने? 7। अगला प्रश्न, टोटल दोस्तों 100 प्रश्न करने वाले हैं अपन। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर होता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में, आपको याद रखना है। और मृत्यु कहां पर होती है? कुशीनगर में होती है। गौतम बुद्ध ने कौन से धर्म की अपने कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की, याद रखना आपको। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ईरान की राजधानी हो जाएगी तेहरान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। अगला, जंतर मंतर किस जगह पर नहीं है? अरे जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, अहमदाबाद में नहीं है। इसकी एक ट्रिक बनाई मैंने, वाह मैं जाऊं दिल्ली। तो इस 5 जगह पर जंतर मंतर है, वाराणसी, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और दिल्ली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा? मथुरा किस नदी के किनारे है? मथुरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे मथुरा भी है, आगरा भी है, और कौन सा है? दिल्ली भी है। ये भी आपको याद रखना है। गंगा नदी के किनारे क्या है? हरिद्वार है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना है, कानपुर है। ये अपने गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में? धौलावीरा भाई गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है? संगीत का श से संगीत, स से सामवेद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला में, विज्ञान में, जनसेवा में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में है। ताजमहल भी कहां पर बनवाया? आगरा में बनवाया। लाल किला कहां पर बनवाया? लाल किला दिल्ली में बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बाबर का मकबरा कहां पर है? ये बीच वाला ब, ये वाला बीच वाला ब, काबुल, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल हो जाएगी। पानी पी लूं मैं, 1 मिनट का समय लूंगा। ओके, 1 मिनट का समय भी नहीं लिया, सिर्फ 10 सेकेंड में आपके सामने वापिस से हाजिर हो गया हूं मेरे वीरों। बाबर का काबुल में हो जाएगा। हुमायूं का कहां पर है? हुमायूं का दिल्ली में है। औरंगजेब का कहां पर है? औरंगजेब का दौलताबाद में है। आगरा में किसका है? शाहजहां का है। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में होता है। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच आपको याद रखना है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में होता है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। देश नायक के नाम से किसे जाना जाता है? देश नायक सुभाष चंद्र बोस। 3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर आपके। देश नायक, देश रतन और देश बंधु। तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस, देश रतन राजेंद्र प्रसाद, देश बंधु चितरंजन दास, याद रखना है। वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया, पाली भाषा भाई
गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोधी वंश का प्रथम शासक दोस्तों बहलोल लोधी था, और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। यह क्या था? अंतिम शासक था मेरे वीरे। अगला प्रश्न, वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान आर्मी चीफ कौन है? आर्मी चीफ यहाँ पर हो जाएंगे भाई लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, तो 1965 के युद्ध के दौरान अपने भारत का प्रधानमंत्री कौन था भाई? अपने महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, याद रखना। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पुष्कर मेले का आयोजन भाई, पुष्कर का मेला राजस्थान के अजमेर में, आपको याद रखना है पुष्कर अजमेर में, यह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डूरंड कप किसका है? डूरंड है मेरे वीरे फुटबॉल का है, याद रखना है आपको। और यदि आगा खां का पूछे, आगा खां किसका है? बैटन कप किसका है? बैटन कप किसका है? ध्यानचंद ट्रॉफी किसकी है? ये हॉकी की हो जाएगी। क्रिकेट में खिलाड़ी 11, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न, भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वीरे। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता, बी करेक्ट हो जाएगा। 2024 का ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ? 2024 का भाई पेरिस फ्रांस में हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और पहला पदक भारत की तरफ से कौन? मन्नू भाकर ने दिलाया, मन्नू भाकर ने पहला पदक दिलाया। मन्नू भाकर किस खिलाड़ी से, किस खेल से संबंधित थी? निशानेबाजी, शूटिंग से संबंधित थी, निशानेबाजी से। अगला, महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ? पोरबंदर गुजरात में हुआ। कब होता है दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। उड़ीसा। और भंगड़ा किसका है? ये लोक नृत्य हो गया, भंगड़ा पंजाब का। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में, सूरत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूरत में पहली फैक्ट्री। नारायण कार्तिकेय का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा फॉर्मूला 1 कार रेस से हो जाएगा, कार रेसिंग। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? तो ये सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दोस्तों आपको याद रखना है, किससे जुड़ी हुई है? स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क निर्माण से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जैसे चतुर्भुज की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपको याद रखना है 4 सिटी को जोड़ती है, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये मुंबई, ठीक है, ये 4 सिटी को जोड़ती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2019 में। जम्मू कश्मीर कब बना? 2019 में। अगला प्रश्न, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी? श्रीलंका की बनी। एस भंडारनायके नाम था, भंडारनायके नाम था पहली प्रधानमंत्री महिला, श्रीलंका की बनी, आपको याद रखना है। और भारत की कौन थी भाई पहली प्रधानमंत्री भारत की महिला में? इंदिरा गांधी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा, और वन प्रबंधन संस्थान भोपाल एमपी में हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में रेल के डिब्बे कहां पर बनाए जाए? कपूरथला और पेरम्बूर में, ये पंजाब में जगह पड़ती है, यहां पर बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस इस देश में है? तो ये हड़प्पा इस पाकिस्तानी के अंदर है, याद रखना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में आते हैं, गुजरात में धोलावीरा, लोथल आते हैं, याद रखना आपको ये भी, और बनावली ये सब हरियाणा में आते हैं। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों ये अपना पाकिस्तानी को अभी अपनी भारतीय सेना ने क्या शानदार प्रदर्शन किया मेरे वीरों, सैल्यूट करता हूं। आप भी भारतीय सेना में जल्दी से ज्वाइन हो जाओ,
वर्दी ले लो और ऐसी जंग का हिस्सा बनो। जो भी अपने दुश्मन अपने पर इस तरह से गलत हरकतें करते हैं उनको भगा भगा के मारो। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे दोस्तों। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, इनका साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। अगला प्रश्न, और पहले भारत रत्न किसको मिलता है? भारत रत्न मिलते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिलता है 1954 में। अगला प्रश्न, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार का दिल होता है नरम नरम यानी नर्मदा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से हुई दोस्तों। 10 मई 1857 को आपको याद रखना है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु। और सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना करने वाले हैं गुरु नानक देव। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक आता है 1206 से लेकर 1210 तक, तो 10 में इसकी हो जाती है मृत्यु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चौगान पोलो खेलते हुए गिर गया घोड़े से। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम खुरम था। शाहजहां का मकबरा पड़ा अपने आगरा में। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया आगरा में। शाहजहां ने लाल किला बनवाया दिल्ली में। ओके जी। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन? सरदार पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार पटेल। अरे एक्सप्रेस की तरह बहने वाले हैं रे, बेफिक्र रहिए मेरे लल्लों, मेरे वीरों, मेरे वर्दी के दीवानों। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? नटराज वाली मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, स्वीडन देश देता है। भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में दोस्तों। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। कहां पर करवाया? जम्मू कश्मीर में करवाया। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके बीच और ये रहा, प्रार्थना समाज प्रार्थना आत्मा से करनी चाहिए। आत्मा आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे यहाँ पर सही जवाब। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दया किस पे करनी है? आर्यों के, तो आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। ज्योति किसकी जलेगी? जो सच बोलेगा, यानी सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। और स्वामी विवेकानंद दंद लाला यानी कृष्ण मिशन यानी रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न आ चुका है ये रहा, आगरा किस नदी के किनारे? अरे आगरा घर आजा मुन्ना। ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुन्ना। नर्मदा नदी के किनारे कौन सी सिटी है मेरे वीरे? जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। अरे ताप्ती के किनारे कौन सी है? सूरत है मेरे वीरे। अगला उज्जैन शिप्रा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या होती है दोस्तों 10 जनवरी को। 10 जनवरी का 2 ऑप्शन है तो बाकी गलत कर दीजिए। ये गलत कर दिया। 10 जनवरी 1948 और 49 वाला गलत हो जाएगा, 48 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। ट्रेन टू पाकिस्तान के पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। महात्मा गांधी की पुस्तक आप सबको पता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडियन होम रूल, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, हिंद स्वराज, ये सब किसकी है? महात्मा गांधी की है। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अजंता एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी, ये सब गुफाएं कहाँ पर है? और यदि पूछे आपको भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, जापान की राजधानी कहां पर है? जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी मेरे वीरे। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। शहनाई कौन बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं मेरे वीरे। बिस्मिल्लाह खान कौन? बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। तबला कौन बजाते हैं? तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। ओके, संतूर शिव कुमार शर्मा बजाते हैं संतूर। अगला प्रश्न,
70वां प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस मतलब ये प्लस वाला निशान, ये मेडिकल में आपने देखा होगा रेड लाइन वाला, ये प्लस वाला निशान इसे कहते हैं रेड क्रॉस। ये 8 मई को मनाया जाता है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। और 12 मई को कौन सा मनाया जाता है? नर्स दिवस मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा मनाया जाता है? मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस, लेबर डे, याद रखना ये भी आपको। अगला प्रश्न, वंदे मातरम किसने लिखा? किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। और आनंद मठ किसकी है भाई? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, आपको याद रखना है। कर्म भूमि किसकी है? ये मुंशी प्रेमचंद साहब की है। कर्म भूमि मुंशी प्रेमचंद साहब की पुस्तक है, आपको याद रखना है। गोरा किसकी है? गोरा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है ये गोरा पुस्तक, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अगला, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है और नोबेल की 1901 में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? तो भाई ऋग्वेद में मिलता है। ये रहा ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भगत सिंह ने कहा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी ने कहा हे राम, महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो। ये नारे आपको याद रखना। मंगल पांडे ने कहा मारो फिरंगी को शाले, मारो फिरंगी को, फिरंगी बोलते हैं अंग्रेजों को, मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे ने कहा। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। जीएसटी की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद जयदेव ने लिखी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी के किनारे हो जाएगा मेरे वीरे। और नरम नरम क्या होती है? जलेबी, तो जबलपुर सिटी हो जाएगी नर्मदा नदी के किनारे। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर या एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर हो जाएंगे। ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या देवी का माता का मंदिर असम में हो जाएगा मेरे वीरे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम अंतरराष्ट्रीय यात्री, विश्व का पहला यात्री नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर जाने वाला, अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का राकेश शर्मा। ओजोन परत को रोकती है, किसको रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है चीन की मुद्रा। रुपया किसकी है? रुपया दोस्तों भारत की है। रुपया दोस्तों पाकिस्तान की है। रुपया दोस्तों इंडोनेशिया की है। रुपया दोस्तों सेशल्स की है। रुपया दोस्तों मालदीव की है, ये आपको याद रखना है। डॉलर किसकी है? डॉलर यूएसए अमेरिका की डॉलर है। अगला प्रश्न, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। जापान की संसद का नाम डाइट हो जाएगा, डाइट। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा महासागर, 5 महासागर है, 5 ओशियन है, उसमें से सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य की रहने वाली है दोस्तों? ये ओडिशा की रहने वाली है। ओडिशा के कौन सा जिला है? मयूरभंज जिला है। मयूरभंज कौन सी जनजाति है इनकी? पहली आदिवासी महिला है, तो कौन सी है? संथाल जनजाति है। क्या पहले किसी राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? हाँ जी, ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। पेसमेकर हृदय की गति से। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में है? पहले तो मुझे बताओ, रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है? इसकी आकृति 100 रुपए के नोट पर है, तो रानी की वाव कहां पर है? गुजरात में है। 10 प्रश्न और है, थोड़ा सा संयम बनाए रखे मेरे वीरों। एक बार जोर से इंडियन आर्मी जिंदाबाद और अपनी भारतीय सेना
आर्मी जिंदाबाद मेरे वीरे, बहुत ही शानदार वर्दी लेके रहेंगे। 90 प्रश्न अपने कर लिए, 10 प्रश्न का और खेल है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहां पर पड़ता है गुरुजी? ये दोस्तों गुजरात में अहमदाबाद में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का। इसमें 1,34,000 दर्शक बैठ सकते हैं मेरे वीरे। अगला प्रश्न, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, आपको याद रखना है। अपने कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के सपूत थे ये, इनकी शहादत को याद किया जाता है। चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चांद पर जाने वाला। अगला प्रश्न, झारखंड की राजधानी, देखो अपने यदि पूछे अंतरिक्ष का पूछे तो अंतरिक्ष में अपने भारत का सबसे पहले जाने वाला राकेश शर्मा, और महिला में कल्पना चावला, याद रखना आपको। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची। अरे अरे अरे, गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। अरे अरे अरे, कोलकाता किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी। और असम की राजधानी हो जाएगी मेरे वीरे दिसपुर। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात में हो जाएगा सोमनाथ मंदिर मेरे वीरे। भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा अपन कह सकते हैं फाइनेंशियल। क्यों? क्योंकि यहां पर अपन कह सकते हैं आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। कहां पर? मुख्यालय कहां पर है मेरे वीरे? मुंबई में है। और ऐसे भी कह सकते हैं फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भाई आदान प्रदान को भी निर्यात होता है ना, सबसे ज्यादा पैसा मुंबई से आता है। सबसे ज्यादा कोई भी वस्तु का जो है अपन कह सकते हैं विक्रय करे जो भी है मुंबई से होता है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी, मगध की भाई पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे है? गुवाहाटी कौन सा? गुवाहाटी असम वाला। तो गुवाहाटी शहर कौन सी नदी के किनारे? अरे होटिपुत्र है, पंजाबी कहते हैं होटिपुत्र है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी, 50 रुपये के नोट पर इसकी आकृति है, तो ये हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन, अरे चाइना, छोटी आगे वाले, इसके पास सबसे ज्यादा कोयला है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर मदुरई कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में, ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे वीरों, ये अपने 100 प्रश्न किए मैंने एक सांस के साथ, एक लेवल में, और आपके सामने 100 क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे वीरों। इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? तो आपको अभी डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो अपना ऐप डाउनलोड कर लेना है जीके सीरीज का। आप प्ले स्टोर में जाओगे, जीके सीरीज लिखोगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी मिल जाएगी पीडीएफ। बाकी अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, ये नंबर है मेरे 9413513647, तो ग्रुप में जोड़ दूंगा मैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पर सब जगह मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें, शाम को 8 बजे जरूर आना, जब तक एग्जाम है नेवी आर्मी का। रात 8 बजे मैं आऊँगा लाइव, और आपके लिए लेता हूँ डेली एक वो शानदार वाला क्लास, ठीक है? दोनों के लिए, आर्मी नेवी, जरूर आना रात 8 बजे जीके सीरीज के यूट्यूब पर, वहाँ पर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।